तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस पोरी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे, ये बोर्ड से लाया हुआ ओरिजिनल पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। किसका सर? 11 विज्ञान का आपको पेपर ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप लोग करके जाइएगा, सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा और उन्हें याद करके जाइएगा। ठीक है, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी वायरल हुआ पेपर है। ठीक है, यही सा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा गृह विज्ञान को। ठीक है, कब देखने को मिलेगा आपको? 20 फरवरी को यही सा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए। तो समय जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, इस तरह से सारी जानकारी है आपको। और आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सारी आपने जानकारी पढ़ ली है। तो सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 20 अंक के आते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। तो पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? भोजन, आवास, वस्त्र या इनमें से सभी। तो पारिवारिक अगर बजट बनाते हो, ठीक है, बजट अगर आप बनाते हो तो उसका मुख्य मद क्या होना चाहिए? उसका भोजन भी होना चाहिए, आवास भी होना चाहिए और वस्त्र भी होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए? इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सही करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमने इतने % जो हैं सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बचत हम लोग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए या इनमें से सभी। तो बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप छोटी छोटी बचत करते हो तो उससे क्या होता है? भविष्य के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? मनोरंजन के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा? आपका भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। ठीक है, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए हम लोग थोड़ी थोड़ी मदद बचत करते हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तीसरा सवाल बोला गया स्टील के बर्तन साफ करते हैं राख से, सूखे चूने से, सोडे के घोल से या बिम से। बिम क्या है? आपका एक साबुन है, इससे आप लोग साफ करते हो। इसकी ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है जो स्टील के बर्तन हैं वो आप किससे साफ करते हो। ठीक है, तीसरे का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो जो स्टील के बर्तन है वो आप लोग किससे साफ करते हो? बिम से साफ करते हो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, घर की सजावट में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हो, ईंट का, बालू का, फूलदान का या पत्थर का। किसका प्रयोग करते हो? तो अगर आपको घर की बेहतरीन सजावट करनी होती है तो अब आप हमेशा किसका? फूलदान का प्रयोग करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है। गृह सज्जा का क्या आवश्यक तत्व है? उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। तो क्या है गृह सज्जा का आवश्यक तत्व? तो गृह सज्जा का जो आवश्यक तत्व है वो है इनमें से सभी। क्या क्या होना चाहिए? उपयोगिता भी होनी चाहिए, उसमें सुंदरता भी हो और अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो डी आंसर सही है। ठीक है, आगे बोला गया है कि 1 ग्राम में होते हैं, 1 ग्राम में होते हैं 10 डेकाग्राम, 10 सेंटीग्राम, 10 डेसीग्राम या 10 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम में कितने, 1 ग्राम में होते हैं कितने होते हैं तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए 7वां सवाल बोला गया शुद्ध जल की पहचान है। शुद्ध जल की पहचान क्या है? स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगीन। गंधहीन, रंगीन किंतु मीठे स्वाद वाला, वायु रहित, किसी भी प्रकार का जल शुद्ध होता है। तो बताइए शुद्ध जल की आप लोग क्या पहचान है? तो शुद्ध जल की पहचान होती है वो स्वादहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए तथा रंगहीन होना चाहिए। तो जल आपका कैसा है? स्वादहीन है, गंधहीन भी है, मतलब कोई स्वाद नहीं है, ना तो कोई गंध है और ना तो उसका कोई रंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। अतिसार रोग फैलता है बरसात में, जाड़े में, गर्मी में या इन तीनों में। तो अतिसार रोग जो है फैलता है कब फैलता है? तो आप सभी जानते हो जो अतिसार रोग फैलता है वो फैलता है आपका बरसात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 9वां प्रश्न बोला गया एटीएस इंजेक्शन बचाव करता है टिटेनस, डिप्थीरिया, हैजा, तपेदिक। तो एटीएस का जो इंजेक्शन है वो लगाते हैं वो किसके बचाव में सहायता करता है? तो आप सभी जानते हो जो एटीएस जो होता है टिटेनस। ठीक है, लोहे से चोट वगैरह हो, टिटेनस ना बने
तो इसके लिए आप लोग ATS का इंजेक्शन लगवाते हैं। आजकल ये बहुत ही चर्चा में चल रहा है, प्रश्न को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से फैलता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो मधुमेह रोग जो है किस तत्व की अधिकता से फैलता है? तो आप सभी जानते हो किसकी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसकी? कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से जो है आपका मधुमेह रोग फैलता है, जो आपको बच्चों में देखने को मिलता है। इसके बाद 11वां प्रश्न बोला गया, लंबाई मापने की इकाई है। लंबाई हम लोग किससे मापते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, इनमें से सभी। तो जो लंबाई है वो आप सभी जानते हो किससे नापते हैं हम लोग? मीटर से भी, सेंटीमीटर से भी और मीटर से भी। तो इसका जो राइट आंसर आपको डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, रीठे का घोल, साधारण साबुन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाद में का आप लोग सही आंसर बताइएगा किसका। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए ना तो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, ना रीठे का घोल और ना साधारण साबुन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से हम किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करते ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 13वां सवाल बोला गया है कि रसोई घर के किट नहीं होनी चाहिए। रसोई घर के किट नहीं होनी चाहिए। रसोई घर की आपकी किट है वो कहाँ नहीं होनी चाहिए? शौचालय में, शयन कक्ष में, बच्चों का कमरा या भोजन कक्ष। तो कहाँ नहीं होनी चाहिए? 13वें का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, कहाँ नहीं होनी चाहिए? इस रसोई घर की किट जो है शौचालय के पास आपकी नहीं होनी चाहिए। होगी तो वहाँ पे क्या आएगी? बदबू आएगी, खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आगे, शरीर की वृद्धि में सहायक है प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो 14वें का आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो प्रोटीन जो है आपकी शरीर में वृद्धि में सहायक है। ठीक है, प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में वृद्धि होती है। 15वां, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? भाप द्वारा पकाना, उबालना, तलना या भूनना? 15वें का राइट आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? वो है आप लोगों की भाप द्वारा। भाप द्वारा से अगर आप भोजन पकाओगे तो उसमें जो भी पौष्टिक तत्व हैं वो जलेंगे नहीं और साफ रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? पानी, सोडा, चीनी, नमक? तो भोजन पकाए में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो आप लोग बताइएगा राइट आंसर किसका? सोडा। ठीक है, भोजन पकाने में जो सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है, पेचिश के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? केवल फल, केवल दूध, दही, चावल या रोटी सब्जी? तो पेचिश के रोगी का भोजन होना चाहिए। तो 17वें का आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए दही चावल। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए आपका? दही चावल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं? तो मानव शरीर में 2 जोड़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 30, 20, 28, 24। तो आप सभी जानते हो कितनी है आपकी पसलियों की संख्या? 24। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे, पोल्ट्रीज का क्या लाभ होता है? ठीक है, दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पोल्ट्रीज लगाने का लाभ होता है तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो क्या करता है? दर्द को कम करता है। पोल्ट्रीज आपका क्या करता है? दर्द को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में कितने सही किए हैं। अगर आपने प्रश्न जो है 15 से 18 तक सही किए हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। आपके 70 में से 70 नंबर 100% आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। खंड बा। ठीक है, खंड बा में क्या है आपका? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है? 25 शब्दों में देना है आपको। ठीक है, ये 52 नहीं, कितने शब्दों में देना है आपको? 25 शब्दों में देना है। चलिए, बोला गया बचत के कोई 2 लाभ बताइए। 21 प्रश्न बोला गया बचत के कोई 2 लाभ। ठीक है, बचत के लाभ क्या होते हैं? इससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है। ठीक है ना, और जो है ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरी की चीज़ें हैं,
खाने पीने की चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे घर की स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, घर की स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, इनको प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया अशुद्ध जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए, तैयार कर लीजिएगा। बोला 24% भोजन पकाने के उद्देश्य को समझाइए, तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझती हैं, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। आपके आते हैं ये 12 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे आपके, दक्षिण 12 नंबर के। आगे आहार में हरी सब्जियों का क्या महत्व है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, छोटे छोटे प्रश्न है, आप लोग तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है 20 अंक के आपके। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। पासबुक चेकबुक में अंतर इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। हड्डियों की टूट एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए, तैयार कर लीजिएगा, पेपर में छपते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, ये 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का 3 वर्ष का ब्याज होगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन दर गुणा समय। ठीक है, 8 गुणा लगाओगे 8,000, ठीक है ना, और गुणा 3 समय है, और बटे कितना होता है 100, तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो 8 8 64, 64 की 3 से गुणा करोगे, 3 से 12, 3 से 18, 1 19, 192। ठीक है, कितना हो जाएगा 192 और 1920 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, 0 एक और बढ़ जाएगा, तो ये राइट आंसर कितना ब्याज होगा 1920, तैयार कर लीजिएगा। मृदु जल कठोर जल में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनको तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए बोला गया प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। पारिवारिक बचत से तुम क्या समझती हो, बचत का महत्व है, क्या महत्व है, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अभी आपने नोट्स बनाए हैं, गैस पेपर है, उससे तैयार कर लीजिएगा। आगे जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, ठीक है, अथवा नाप लेने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। 32 नहीं आता हो तो अथवा वाला कर दीजिएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेहतरीन, तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे सवाल 33 बोला गया है कि जल प्रदूषण के क्या कारण है, इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तैयार कर लीजिएगा। अथवा में ये संक्रामक रोग किसे कहते हैं, 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखकर कारण एवं लक्षण लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और आज हमारा लास्ट प्रश्न है, श्वसन तंत्र से आप क्या समझती हो, श्वसन तंत्र की सहायता से, ठीक है, सहायता करने वाले अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, ये 12 प्रश्न पेपर है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 100% आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे सभी प्रश्नों को। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।